दुर्वेश घर से ज्वाइन कर रहा है। दुर्वेश दुर्वेश ज्वाइन करके गायब। हेलो मैम, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्लास में क्यों नहीं आए? मैम बीमार हूँ। हाँ, बीमार हूँ मैम। क्या हो गया? नाटक मैम वायरल है। सच्ची की मस्ती वाला? सच्ची में मैम। कब से है? कल से मैम। पढ़ सकते हो कि नहीं? हाँ मैम, ट्राई तो कर रहा हूँ। अच्छी बात है, पढ़ सकते हो तो करो। आप जैसे बच्चों का तो थोड़ा नाटक लगता है बच्चे। अगर सही है तो टेक केयर, ध्यान दो, है ना? हाँ मैम। आज डेट क्या है बताइए? 29। 9 ऐसा भी लिखा जाता है, मैंने बताया था ना, ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ 29 जुलाई। बाकी के सब गायब कहाँ हो गए? शीट 30 तक रोका था उन लोगों ने। क्यों? बाकी सब मैथ्स में नंबर नहीं मिले हैं इसलिए। मिडिल क्लास में कितने बच्चे हैं? पढ़ाई नहीं हो रही तो रोके ही जाओ सब ना बेटा। लास्ट लेक्चर में क्या किया था? अभी नहीं आए थे। दुर्वेश आप आए थे ना लास्ट लेक्चर? क्या हुआ था बेटा? दुर्वेश दुर्वेश हाँ मैम, बुलाया आपने? हाँ, हो ना क्लास में, मतलब अटेंड कर रहे हो या घर में घूम रहे हो ये बताओ। मैम बुक निकाल रहा था तो। मैं बोल रही हूँ लास्ट लेक्चर में क्या कराया था मैंने? मैम हम इस पे थे, बड़े घर की बेटी आधे पे ही थे हम लोग। सुनाई दिया? मुझे नहीं क्लियर आवाज आई। क्या बोल रहे हो बेटा? मुझे आवाज क्लियर। मैम बड़े घर की बेटी पे थे। अच्छा, बड़े घर की बेटी। अच्छा हाँ, मैंने लिखा भी होगा। तो चलो आज हम लोग बड़े घर की बेटी करते हैं। बड़े घर की बेटी किया था हम लोगों ने। मैम मतलब किया ही था, आधा ही हुआ था। अच्छा, करना है। उसके पहले कोई हाँ एक चैप्टर मैंने और शुरू किया था जो कि हुआ नहीं, तो आज वही कंप्लीट करते हैं जो अधूरा है। मैम, ये आधा ही हुआ था हमारा। बड़े घर की बेटी आधा हुआ है, हाँ मैम। तो चलो इसी को कंप्लीट करते हैं। हाँ, बड़े घर की बेटी, सही बात है। चलो दूसरी वाले बेटा बड़े घर की बेटी को करते हैं। कहाँ तक हुआ था बताएंगे? दुर्वेश टिक लगाए हो? नहीं। आप लोग नहीं थे तो हम लोग स्टार्टिंग से ही करते हैं, ठीक है? जो नहीं है, जो जितना हुआ है वो तो है नहीं, तो फायदा क्या है? लोग शुरू से करते हैं। इसमें बड़े घर की बेटी स्कूल में हुआ है क्या? एग्जाम में था, हो गया? तो पूरा समझ में तो आ गया होगा, तो हम लोग इसकी समरी ही कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कराया, वो लोग बोले होंगे ना बड़े घर की बेटी कराया, तो समरी मैं बताती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। लिखना पड़ेगा। अब ये मत बोलो सोचना कि स्कूल में एग्जाम हो गया तो लिखना नहीं है। लिखना है बाद के लिए, प्रैक्टिस रहेगी तो बाद का एग्जाम होगा उसके लिए। बड़े घर की बेटी क्यों कहा गया है? हाँ हम यहाँ पे रुके थे हम लोग। राजबिहारी जल जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है तो है जीभ खींच लूं। अच्छा ठीक है। 34 पेज पे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ये पेज नंबर 34 पर। हाँ, पेज नंबर 34 पर। ठीक है। यहाँ तक क्या होता है कि सबसे पहले थोड़ा सा इसकी समझे सुन लो। इसमें क्या है, एक लड़की है जिसका नाम आनंदी है, और सबसे पहले वो कौन है? बेनी माधव सिंह है, जो कि
एक जमींदार है, उसके पहले उनके दादाजी लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई थी, अभी स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है, साल के 1000 रुपए इनकी इनकम है। अभी जो पहले की चीजें थी उनके मुकदमे में काफी पैसे चले गए हैं, और अभी इनका एक बेटा है जिसका नाम है श्रीकांत, और दूसरे का नाम क्या है, छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी। बड़े बेटे का नाम श्रीकांत है, छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी है। श्रीकांत जो है वो पढ़ा लिखा है, बीए की डिग्री, कितना पढ़ा है, बीए ही किया है ना, हाँ बीए की डिग्री किया है, और उसके बाद भी वो पाश्चात्य चीजों की तरफ को मतलब मानता नहीं है, वो पुरानी चीजें जो है उसी को मानता है, जिसकी वजह से गांव की महिलाएं उसको अपना क्या समझती हैं, दुश्मन समझती हैं। क्यों? क्योंकि गांव में जब किसी की परिवार में लड़ाई या ऐसा कुछ होता है तो वह समझौता करा देता है, सबको एक साथ रहने के लिए बोलता है, और इसकी वजह से गांव में लोग उसको, जो गांव की लड़नाएं एक शब्द बोला गया कि वो उनको अपना दुश्मन समझती हैं। और वही बात जब इसके घर में आती है तो गांव के वही लोग बाद में फिर इसको देखने के लिए आते हैं कि जो दूसरों को समझाता था आज उसके घर में ऐसी ऐसी बात हो रही है, आज वही लड़ रहा है, ऐसा करने को बाद में आएगा चैप्टर में, ठीक है। अब इनकी शादी कैसे हुई, श्रीकांत की और आनंदी की, उसकी पत्नी का नाम आनंदी है, वो चंदा मांगने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए जाता है, तो श्रीकांत का स्वभाव और बातचीत का तरीका पढ़ा लिखा तो वो था ही, वो भूप सिंह को पसंद आ जाता है। भूप सिंह कौन है, आनंदी के पिताजी, उनको, हाँ उनको पसंद आ जाता है, और उन्होंने आनंदी की शादी श्रीकांत से करा दी। एक यहाँ पर एक चीज ये भी बोला गया है कि उसके भूप सिंह की कितनी लड़कियां थी, हाँ आनंदी किस नंबर पर थी, चौथी, सबसे छोटी बेटी थी, वो सबसे सुंदर और गुणवती और रूपवती थी, इसकी वजह से वो श्रीकांत और ये भूप सिंह बहुत मानते थे, और वो यह भी चाहते थे कि शादी भी अच्छी जगह हो जाए और पैसा भी नहीं लगाना चाहते थे, ऐसा उसको बताया गया है। और जब उन्होंने श्रीकांत को देखा तो उनसे शादी करने का निर्णय लिया, निश्चय किया, और फिर शादी हो गई। अब ये आनंदी तो अपने घर में, उनके यहाँ सारी सुख सुविधाएं थी, नौकर था, मतलब सारी चीजें सुख सुविधाएं थी, लेकिन जब उसकी शादी होकर वो आनंदी आती है तो इनके यहाँ क्या था, वो गांव का जैसा घर होता है उस तरह का घर था, कमरे थे तो उसमें खिड़कियां भी नहीं थी, कच्ची फर्श ऐसे सब कुछ था, फिर भी आनंदी जो है उसमें आराम से रहने लगी, एडजस्ट कर ली, पैसे भी तो करके वो, जैसे कुछ होते हैं ना मेरे घर तो ये है, ऐसा है वैसा है दिखाते, वो सब उसने कुछ नहीं किया, वो इन्हीं में पल गई, वो अपनी चीजों को भूल गई। वो सारी बातें यहाँ पर, चलो अभी कहाँ पर है हम लोग, हाँ उसके बाद अब लाल बिहारी कैसा था, लाल बिहारी दोहरे बदन का था। अब श्रीकांत के लिए क्या बोला गया है कि वो पढ़ाई में ही अपनी सारी कांति खो बैठा, कांति मतलब चमक, चेहरे की चमक उसकी चली गई थी, पढ़ाई में इतना ध्यान से मतलब मन लगाकर पढ़ता था, उसकी पढ़ाई में ही लगा रहता था कि खाने पीने पर ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से उसके चेहरे की चमक चली गई थी। और लाल बिहारी डेली सुबह उठकर कितने से एक दूध पीता था, 2 से 1 दूध पीता था, मतलब 2 लीटर दूध वो पी जाता था, और वो क्या था, दोहरे बदन का, मतलब काफी स्वस्थ इंसान था आदमी का। अब इनकी श्रीकांत की नौकरी लग गई थी, वो हर सोमवार को जाते थे, और किस दिन आते थे, शनिवार की शाम घर आते थे, और फिर उसके बाद मंडे जाते, फिर सैटरडे, ऐसा वो उनका आना जाना लगा रहता था। और आनंदी घर में रहती थी अपने, किसकी, इनके लाल बिहारी और बेनी माधव सिंह के साथ रहती थी, खाना बनाना मतलब घर की देख रेख करना, ऐसा वो करती थी। एक समय क्या होता है कि लाल बिहारी जो है वो कहीं गया हुआ था, आनंदी ने खाना बनाया, और खाना बनाकर लाल बिहारी का वेट कर रही थी कि आए तो वो खाना खा लें, और लाल बिहारी आते हैं, और वो क्या लेकर आते हैं, चिड़िया लेकर आते हैं, और आनंदी से बोलते हैं कि इसको बना दो। और घर में क्या था, घी 1 पाव भर था, घी था। अब आनंदी ने क्या किया, उसमें वो चिड़िया बना दी। अब पूरा घी खत्म हो गया। अब जब आनंदी ने खाना निकाला तो उन्होंने दाल में घी नहीं डाला। अब इस बात को लेकर लाल बिहारी बोलता है कि दाल में घी क्यों नहीं डाला। आनंदी ने बताया जितना घी था वो सब खत्म हो गया, चिड़िया में पड़ गया, मतलब चिड़िया बनाने में लग गया। लाल बिहारी ने बोला अभी परसों ही तो लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया।
आनंदी ने बोला कि इतना मतलब उसने बोला कि खर्च हो गया, अभी वो सब घर में ही खर्च हुआ, ऐसा उसने बोला। और लाल बिहारी उसी बात पर गुस्सा हो गया, उसको लगा कि दाल में घी नहीं पड़ा और वो उस पर गुस्सा हो गया। और क्या हो गया, उनका आपस में बहस हुआ ना, क्या बहस हुआ था? बहस हुआ कि दाल में घी नहीं डाला। हाँ, तो वही तो मैं भी बोल रही हूँ, उसके आगे क्या बहस हुई वो बताओ। लाल बिहारी ने कहा इतनी जल्दी घी कैसे खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर आनंदी ने बोला कि थोड़ा उतना घी तो खत्म ही हो जाता है, कितने दिन चलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ तक समझ में आया? दिवेश, दुर्वेश, सॉरी दुर्वेश, हाँ मैम। समझ में आया? हाँ मैम। आप वीडियो ऑन कर सकते हो क्या? तभी मुझे हाँ। समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। अब ये मत सोचना मैम मेरे ऊपर इतना संदेह करती है, संदेह चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं और संदेह करती है। चलो, तो इस तरह से यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आनंदी ने उत्तर दिया, चलो यहाँ शुरू से ऊपर के पेज से ही करते हैं। आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी बस के घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ वाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। शुदा मतलब क्या होता है? शुदा, दुर्वेश, शुदा का मतलब बताओ। मैम शांत आदमी। शांत, शांत आदमी गुस्सा हो जाएगा। शुदा से बावला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड वाला आदमी। नहीं, ये जल्दी कैसे हमें घर से भगाए गए? हम बाहर जाते, घर से भगाए गए कभी आए? नहीं मैम बाहर जाते, बाहर से आए। बुक लाए हो क्या? निकालो फिर। हम लास्ट टाइम एक पत्र था, तो चेक करना। कौन सा पत्र था? ठीक है, पहले बुक निकालो, चैप्टर पढ़ो, कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद बड़े बेटी शुरू किया था ना हम लोगों ने। और बाकी आपके भाई साहब लोग कहाँ हैं? भाई साहब लोगों को कुछ पता नहीं, क्यों कॉल नहीं किए थे? कॉल नहीं किए थे? जो आपने पढ़ाया था ना पहले 3 चैप्टर, उसमें कहीं आया, उसमें का नहीं आया, वही आया, वही आया अवतरण। तो कितने नंबर आ जाएंगे क्या बताना? क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन आपने लिखा कैसा है वो देखने का है। आता तो सब है, मैंने क्या बोला है, आता तो आप लोगों को सब है, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए। अब ये वाला भी देखो, रहिए लटपट काट दिन और घर भर घामे में सोच, समझ में आया था ये? मेघ आए बड़े बंधन के, ये ज्यादा इजी लगा क्या आपको? अच्छी बात है। इसमें कितना इजी है, छा मोटे की गई कभी से ऐसा क्यों कहा कि रहिए लटपट काट दिन का क्या अर्थ है? पेड़ हमें पतला पेड़ हमें कब और किस प्रकार धोखा दे सकता है? जब जोर से हवा चले तब। कितना इजी है, तुम किया है तुमने? मैंने किया। चलो देखो कितने नंबर आएंगे, बताना जरा मुझे। साइन अटेंडेंस शीट, हाँ ऑनलाइन में दुर्वेश है, मैंने डाल दिया है, रिजल्ट डाल दिया। हाँ दुर्वेश। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची पत्नी और सागर। सागर का समुद्र, समुद्र रत्नाकर लिखा। हाँ। और पत्नी का भगिनी। हाँ। और दामिनी। दामिनी, आर्या। और भी है ना एक और? 2 ही तो है बच्चे, एक सागर है एक पत्नी। अच्छा, शब्द के एक शब्द के लिए 2 पर्यायवाची, तो उसमें से एक थी। हाँ उसमें से एक है, तो सागर का लिखा। चलो ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। विशेषण लिखा था भूख का। हाँ
धूम का विशेषण भूखा ओके। घृणा का घृणा वो घृणा और घृणा एक ही चीज है, मराठी में आपने बोला, हिंदी में मैंने बोला, वो एक ही चीज है बेटा। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के विरोधी। ये विरोधी। अच्छा, फिर किसका दो का लिखना है, कोई बात नहीं। यश का चर समझा नहीं। अच्छा, दिवस रात्रि दिशा भी लिखा हम उसके हाँ, एक नहीं पे तुम्हारे नंबर रही। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक होते हैं। मैंने पढ़ाया नहीं शायद, इससे मैं कुछ बोल नहीं सकती। मुहावरे को लिखाया है, अगर मगर करना। अच्छा, दिन फिरना बता दो, एक का लिखना था। दिन फिरना मैंने अगर मगर करने का लिखा, अचानक दिन फिरे। मैंने लिखा कि राम काम जो है हर चीज पर अगर मगर करता है, तो अर्थ भी लिखना रहता है। नहीं करते बस मैंने क्या बताया क्लास में कि भले ही ऐसा लिखा रहता है, आपको अर्थ लिखना रहता है। वाक्य बोला था, टाइम भी नहीं करते वाक्य। चलो ठीक है, मार्क्स बताना, पेपर तो ठीक है, अच्छा आया बेटा। स्पेलिंग मिस्टेक्स की एक बात है, स्पेलिंग मिस्टेक वही तो बेटा आप लोगों को सुधारना है, इसीलिए मैं लिखने को बोलती हूँ। इसमें से क्या किया था? मैंने ये वाला आज पर्यावरण शुद्धि का सुधार। हाँ, पर्यावरण शुद्धि या पर्यावरण का सुधार क्या किया जा रहा है बताओ? भारत में क्या किया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए? अभी याद नहीं आ रहा है क्या क्या लिखा जो मनाया वो मतलब हम 5 मिनट बैठकर सोचा। अच्छा, ये बताओ चलचित्र मतलब क्या होता है? चलचित्र, इसमें मूवीज लिखा है। हाँ। और चलचित्र क्या है? शॉर्ट फिल्म, फिल्म ना, फिल्म वो चलचित्र होता है जो पहले के समय में होता था, जो लोग लेकर घूमते थे और वो दिखाते रहते थे ना, उसको चलचित्र बोला जाता है। चलचित्र कहीं ना कहीं हमारे जीवन को अवश्य प्रभावित करते हैं। चलचित्रों का समाज पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? मूवी को, हाँ, मुझे इस मतलब पिक्चर पे से क्या लिख सकते हैं, क्या मुझे समझा ही नहीं पिक्चर, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। पिक्चर का मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, कभी मत लिखा। हाँ, पिक्चर का पहली बात तो अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से लग रहा है तभी लिखो। इसमें आप क्या लिखोगे? जैसे एक दूसरे से बात हो रही है ना, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि ये दोनों दोस्त थे। पहले तो बताओ कि इस पिक्चर से हमको समझ में आ रहा है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर आया है, ठीक है, या उससे ऑफिस में मिलने आया हुआ। आप अपना ही बताना है ना, कारखाने में वही, मतलब कारखाने ऑफिस में बोल दिया, कारखाने में मिलने आया है। और फिर वो दोनों की आपस में बात होती है, वो उससे कुछ सलाह ले रहा है। ये वैसे नेता लग रहा है या ये आपको इसको ये मुस्लिम लग रहा है, मुस्लिम, हाँ वही हिंदू मुस्लिम भी बना सकते, वही मैं बोल रही हूँ, हिंदू मुस्लिम का भी लग रहा है। तो वही है ना, ये मुझे थोड़ा सा कम सही लगता है। मैं तो आप लोग को ये सजेस्ट करूंगी, नोटबंदी के दौरान बंद किए गए 500 की नोट की आत्मकथा प्रस्तुत करें। कितना अच्छा लिख सकते थे, लिखा? मैंने लिखा। मजा आई? मार्क्स बताना जरा मुझे। नोटबंदी कब हुई थी, वो डेट याद है? नहीं, हम 2016 के आसपास, 2017 में हुआ है। नवंबर वो इतना याद है, 6 या 7 नवंबर। आपको कैसे याद है? मुझे वो थोड़ा सा अभी नहीं एकदम अच्छे से याद आ रहा, 6 या 7 नवंबर। ठीक है, अगर आपको अच्छे से ये कोई चीज बताओ फिर उसको आप करो। आज ये हो गया आपका, सत्य की कभी हार नहीं होती, इस कथन पर आधारित एक मौलिक कहानी लिखी है। कितना आसान है, कोई कहानी आती है सत्य की कभी हार नहीं होती? नहीं पता? आप इस पे वो लिख सकते थे ना, रामायण की कथा लिख सकते थे, वो वाली। इसमें राम और रावण का, जबकि रावण इतना शक्तिशाली था फिर भी राम
वनवासी थे और उनको इतना भी मतलब लोगों का सहयोग मिला जिसकी वजह से वो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर कोई आपने कभी कहानी पढ़ी हो वो लिख सकते हो। देखो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा लिखो, ये आप लोग पूरा नंबर ला सकते हैं। आईसीएसई में तो हिंदी में बच्चे अच्छे से भर भर के नंबर ला सकते हैं, सिर्फ लिखना आना चाहिए, मात्राओं की गलतियां नहीं होनी चाहिए बस। हमें साइन किधर किया है? किसी दूसरे में कर दिया क्या? नहीं, वो उनका नाम ले है तो क्या क्या नहीं वो और ये में अंतर नहीं समझा। आपने आपसे मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी एब्सेंट लगा होगा ना, करो अपनी साइन, मैसेज चला जाएगा पेरेंट। हम बड़ेगा की बेटी का हाँ वही करना बेटा, निकालो पेज नंबर 34 निकालो। ओमकार को ऑप्शन है ना? हाँ ओमकार option है। दुर्वेश हम 34 हाँ हाँ 34। चलो 1 घंटे का टाइम, इसमें ऐसे ऐसे टाइम निकल जाता है। आप लोग अपने मार्क्स बताना मुझे, आपकी में पेपर अच्छा आया है, क्या लिख कर आए आपका पेपर पहले इस बार पास हो जाओ बहुत करना। क्यों? लास्ट टाइम पास भी नहीं हो पाया था, बहुत करना था। कितने आए? हम 80 में से 38 आए। 80 में से? हाँ कभी ऑनलाइन 9 में? हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन और ऑफलाइन फाइनल एग्जाम हुआ था ना, हाँ। फाइनल एग्जाम आपका ऑफलाइन कैसे? 10 में आया 30 कितना आया था? 38 पास हो गया। इस बार लाइक 45 के ऊपर तो चाहिए। चलो, हम लिखने में आता है और पढ़ने नंबर याद आ रहे थे, चलेगा। चलो ठीक है। इसके बाद जिस आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह सुधा से बावला। हाँ मैं यहाँ पर थी। सुधा मतलब क्या होता है? सुधा से बावला, सुधा मतलब भूख। अगर आपको भूख लगी हो, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं और मम्मा ने बोल दिया बेटा जाकर बाहर से ये सामान ले आ दो, तो आपको क्या गुस्सा आएगी ना कि अभी मैं आया, मुझे इतनी भूख लगी, खाने को तो नहीं दिया और भगा रही है कि जाओ सामान लाओ। तो उसी तरह से उसको क्या लगी थी? भूख लगी थी। सुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। तिनक जाना मतलब गुस्सा हो जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। तिनक कर मतलब गुस्सा होकर बोलता है कि जैसे मैके में घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। निंदा मतलब बुराई, बुराई नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मारा तो भी नवलाख का। इसका क्या मतलब है? हाथी इतना कि मरता है तो भी नवलाख का बिकेगा। हाँ तो उसी तरह से वो लोग बहुत संपन्न लोग थे ना, धनी लोग थे, तो उसको था कि अगर कितना भी कम होगा फिर भी इतना तो चला ही जाता है। वहां इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। नाई कहार मतलब, नाई मतलब बार्बर, कहार मतलब वो पानी भरने वाले। मैंने इसको पढ़ाया था। नाई बार्बर घर में क्या करे बेटा पहले के समय में क्या होता था, ऐसी दुकानें नहीं होती थी, आपके सैलून वगैरह नहीं होते थे। पहले के समय में क्या लोगों के घर के लिए फिक्स होता था, ये नाई है, इनके घर का, ये इनके घर का कहार। कहार मतलब होता है जो पानी भरने वाले। पहले टैप नहीं होता था ना, तो वो उनके घर पे रहते थे। घर पे रहते नहीं थे, मतलब वो आते थे। जैसा किसी को है तो वीक में वन डे वो आते ही आते थे, या फिर डेली भी। जैसे वो लोग का काम क्या है, जो संपन्न लोग होते थे तो उनके घर एक वो लोग आकर बैठ गए, किसी ने खाने को दे दिया, मतलब ऐसे आ जाते थे लोग। कुछ आते थे तो कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे। फैमिली भी बड़ी होती थी तो कोई ना कोई जरूरत तो रहती थी। तो इस तरह से होता था। और कहार मतलब जो पानी भरने वाले होते थे उनको बोला जाता था। नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया। लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आया, थाली उठाकर पटक दी और बोला जी चाहता है जीभ खींच लूं। और उसके बाद उसने कहा ऐसा लगता है कि जीभ खींच लूं, मतलब वो गुस्से में गलत शब्द बोला जो कि प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। कभी कभी लोगों का फेस जो है गुस्से से लाल हो जाता है, देखा है ना? तो उस तरह से आनंदी का फेस मुंह लाल हो गया। बोली वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। वे किसके लिए?
श्रीकंठ के लिए बोल रही है, मतलब अपने पति के लिए श्रीकंठ के लिए बोलती है कि वो वे विकृत वारिस का मतलब चखा लो। अब अनपढ़ उजड़, अनपढ़ का मतलब पता है, उजड़ मतलब भी होता है जो दुष्ट, जिसको शैतान बोल सकते हैं, जिसको अकल नहीं होती। लाल बिहारी से ना रहा गया, खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान में फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। खड़ाऊं तो सबको पता है ना, चप्पल चप्पल वो लकड़ी वाला जो होता है। स्वामी पिछली बार ये सब ऋषि जी का हाँ, जो ऋषि मुनि और ये महात्मा लोग पहनते हैं, पहले ऐसे लोग घर में भी पहनते थे, पंडित जी लोग भी पहनते थे, कोई ऐसे स्लीपर नहीं पहनते, वो वही लकड़ी का ही पहनते थे। अभी तो पंडित जी लोग भी शायद नहीं पहनते, कोई कोई पहनते होंगे। वो भी नहीं पहनते, वो बस अभी ऐसा ही खाता है भगवान के सामने रखते हैं। नहीं नहीं, कुछ लोग पहनते होंगे शायद, ऐसे दिखते तो वो कैसे बैठेगा? नहीं ऐसे पैर उठाते हैं तो पहले ये उठेगा फिर दूसरा बार उठेगा। लेकिन वो आदत होती थी, पहनते थे, अभी भी कुछ होंगे पहनने वाले। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। कोई भी महिला किसके बल पर बोलती है? पति के बल पर, कि वही मतलब अच्छा बुरा अगर कुछ होता है तो वो उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो उनका घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, मतलब खून का घूंट पीना ये भी मुहावरा है, यानी अपने गुस्से को किसी तरह से बर्दाश्त कर गई। श्रीकंठ सिंह, यहाँ तक समझ में आया ना बेटा? आप लोग नहीं थे, इन लोगों को तो मैंने यहाँ तक शेयर करवाया। दुर्वेश समझ में आया? हाँ मैम। आगे देखिए, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन मतलब वो गुस्से, वो कोप भवन में कौन था? कई थी ना, राजा दशरथ कई थी। हाँ, तो उस तरह से वो गुस्सा होकर कमरे में थी, इसलिए उसको कोप भवन बोला गया। कि कोप भवन में थी, रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। बाट देखना मुहावरा है, इसका अर्थ बताओ। हाँ, राह देखना, इंतजार करना। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए। नियमानुसार 2 शब्दों से मिलकर बना है, नियम प्लस अनुसार, नियम के अनुसार, ठीक है। तो जैसा वो हर शनिवार को आते थे उसी तरह से इस शनिवार भी वो शाम को आए। बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। पहले के समय में क्या होता था बेटा? गांव का कोई एक दो आदमी शहर में जाता था ना जॉब के लिए, तो जब वो वीकेंड में आता था तो गांव के लोग जो है उसके पास बैठकर शहर में क्या हुआ आजकल, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या, क्यों? क्योंकि पहले ऐसे मोबाइल तो थे नहीं कि सब न्यूज फटाफट से आ जाए, ना इतनी टीवी हुआ करती थी कि सबको उसमें न्यूज मिल जाएगी। तो शहर से जब कोई आता था तो लोग उसके पास बैठकर सारी बातें जानने की इच्छा करते। रेडियो था बेटा, लेकिन फिर भी उस शहर में क्या हो रहा है, लोकल वहां की न्यूज क्या हो सकता है। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता। भद्र मतलब सभ्य होता है, इसका विलोम क्या होगा? अन्य नहीं, भद्र। हाँ, अभद्र, अभद्र मतलब गलत, गंदे तरीके से, भद्र मतलब सभ्य लोग जो होते हैं, संस्कारी लोग, उनके लिए होता है। भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। पिंड छुड़ाना मतलब उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटे आनंदी से बड़े कष्ट से काटे। जो श्रीकंठ आने के बाद बाहर लोगों से बैठकर बात कर रहे थे 2-3 घंटे, आनंदी का वो समय बहुत मुश्किल से कटा। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज का इंतजार था कि वो आए और मैं अपनी बातें करूं, और ऐसे समय में वो टाइम जल्दी पास नहीं हो रहा था, जल्दी बीत नहीं रहा था। ये सॉरी, किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। पंचायत मतलब लोग वहां से हटे। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा, मतलब कुछ बुरा हो जाएगा। आनंदी के पास जाने से पहले ही लाल बिहारी ने भाई को ऐसा बोला। इस पर बेनी माधव ने हाँ सहमति दी। बेनी माधव सिंह ने भी बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। मर्दों मतलब जेंट्स के लिए बोला जाता है ना,
कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं थी। श्रीकंठ कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैं कुर्मी कहा, कुर्मी कहार का मीनिंग तो मैंने बताया था बेटा ना। कुर्मी मतलब होता है, देखो पहले के समय में आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा ना, ये वर्ग विभाजन होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके, तो उसमें से भी बेटा ये लोग भी आते थे। ये लोग ये खेत का मतलब खेती का काम करते थे, खेती के लिए सब्जियां पानी, लगाते थे। खेती के लिए पानी, खेती के लिए पानी लाना नहीं, कहार का काम पानी भरने का होता था और कुर्मी का काम सब्जियां लगाने का होता था। अच्छा ऐसा। तो मतलब उनको क्या माना जाता था कि वो लोग छोटे लोग हैं, तो वही बोल रहे हैं कि हम कोई कुर्मी कहार नहीं, मतलब छोटे लोग नहीं, हमारी भी अपनी एक इज्जत है, हमारा भी एक सम्मान है, ऐसा वो बताना चाहता है। ठीक है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। आप मतलब अपने आप से ऐसे ही फालतू में उलझ गए। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खीर पीकर आनंदी के पास गए, सॉरी खीर पीकर खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी मतलब गुस्से में वो एकदम अपने आप को कंट्रोल में बैठी थी ना इतने दिन से, तो वो गुस्से में भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। मतलब आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? चित्त मतलब मन तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? उपद्रव मतलब होता है उत्पात या उधम। बच्चे क्या मचाते हैं? उपद्रव मचाते हैं ना, तो उत्पात या उधम आपने वो वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, काकी वाले में, उपद्रव मचाना। तो उत्पात मचाना यानी वो तंग कर रहा था लोगों को ना, कि अपनी माँ को जाने नहीं दे रहा था काकी को। हाँ, शोर कर रहा था। नहीं, शोर करना मतलब चिल्लाना, वहां पर चिल्लाना नहीं, जैसे वो अपनी माँ को जाने से रोक रहा था, मत ले जाओ मत ले जाओ, तंग कर रहा था। उत्पात मचाना उसको उपद्रव मचाना ऐसा बोलते हैं। ठीक है, क्या उपद्रव मचा रखा था। आनंदी की त्योरी चढ़ गई। आनंदी को त्योरी चढ़ गई, मतलब त्योरी चढ़ना मतलब होता है क्रोध आना। त्योरी मतलब वैसे भाव को बोलते हैं, जो होता है ना भाव, इसको भाव बोलते हैं ना। तो जब इंसान गुस्सा होता है तो आपने कभी नोटिस किया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ तो अलग अलग लोगों का ऐसा करके कुछ तो होता है ना। तो यहाँ पर उसी को बोला गया कि आनंदी की त्योरी चढ़ गई, यानी वो गुस्सा हो गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। अब जब इंसान को गुस्सा आती है, दुर्वेश समझ में आया यहाँ तक? हाँ मैम। तो क्या बोल रहे हैं, जब गुस्सा आती है तो इंसान, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है जब बहुत गुस्सा आती है तो बॉडी में जैसा गर्मी अपने आप हीट ऐसा हो जाता है गुस्से की वजह से। तो वही यहाँ पर है कि झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यहाँ आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दो, मतलब उसको पाऊं तो मारूं, ऐसा वो गुस्से में बोल रहे थे। अब मुंह झुलस दो मतलब मुंह जला दो। मुंह झुलसना मतलब जला दूं, ऋतिक भैया यहाँ पर मुंह झुलस दो। चाहे देखो मुंह झुलसना मतलब लोग बोलते हैं कि कुछ सही बात बोल दूं तो वो अपने आप से वो उसके फेस से पता चल जाएगा, तो इस तरह से मुंह झुलस दो मतलब वो उसको कुछ भी सुना सकती थी। ठीक है, झुलसना तब होता है जब इंसान आग से जल जाता है तो वो झुलस जाता है, तब वो सिकुड़, झुलसना मतलब नहीं है सिकुड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर उसका मुंह झुलस दो मतलब उसको कुछ सुना दूं तो अपने आप उसका मुंह बन जाएगा, ऐसा ये सेंस। इतना गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। किसने बोला ये? श्रीकंठ ने बोला। क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का खेल है, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर ही वो पड़ता। शऊर मतलब तरीका नहीं, लियाकत यहाँ पर लिखा है, लियाकत उर्दू शब्द है, तरीका बोल सकते हैं, सलीका बोल सकते हैं, जिसको चपरासी गिरी यानी वो काम करने का भी अकल नहीं, इस तरह, हाँ वो इस तरह से मेरे सामने अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। ये श्रीकंठ बोल रहा है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। अब आनंदी सही बात बताती है। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है?
बस इसी बात पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा कि वहां इतना घितौनाई कहाँ खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। ये इस बात सही बोली ना, आनंदी ने सही बोली थी और लाल बिहारी तो बस कुछ का कुछ बोल रहा था। ये हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसकी से पूछो मैंने जो कुछ कहा क्या वह सच है या झूठ, कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। अब जब वास्तविकता का पता चला तो श्रीकंठ जो है वो आंखें लाल क्यों हो गई? क्रोध से भर गई, क्रोध से, गुस्सा। गुस्से से आंखें लाल हो गई। बोले यहाँ तक हो गया इस उस छोकरे का साहस। छोकरे मतलब लड़के को छोरा, वैसे छोकरा छोकरी छोरा छोरी ऐसा बोला जाता है, वहां पर उन्होंने बोला। ठीक है, तो बोला इतनी हिम्मत हो गई इसकी। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी। यहाँ पर बताया गया स्वभावानुसार, स्वभाव के अनुसार स्त्रियों का स्वभाव होता है, ऐसा कहा जाता है, ये जरूरी नहीं। मैं कोई भी बात बताती हूँ तो मुझे ये रहता है 100% कोई भी चीज सही है। सही मतलब कि सब एक जैसी नहीं होती है। मतलब अभी तक सही था, अभी तक तुमको समझ में आ रहा था? अभी आपने क्या बोला? ये मैंने ये बोला कि इसमें कहा गया कि स्वभावानुसार लड़कियां रोती हैं, ऐसा है ना, लेकिन सब एक जैसी नहीं होती। सारी लड़कियां ऐसा नहीं होती कि रोने ही लगती, कुछ स्ट्रांग होती हैं, मतलब कुछ इमोशनल ज्यादा होती है, कुछ नहीं होती। ये कहने का मतलब है कि सब नहीं रोती, लेकिन ये कहा गया कि लड़कियां ज्यादातर रोने लगती हैं। कोई ऐसी बात आती है जब वो बोल नहीं पाती तो रोकर अपनी मजबूरी व्यक्त करती है। ठीक है, कहाँ गया? क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। कदाचित मतलब शायद ही कभी क्रोध आता था। हाँ, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम कर देते हैं, लेकिन स्त्रियों के आंसू जो है वो पुरुषों के क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने का काम कर देते हैं, उसमें घी का काम करते हैं। आग में घी डालो तो और जल्दी आग लगती है ना, तो इसीलिए बताया गया कि क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम कर देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण, उद्विग्नता मतलब परेशानी के कारण, हाँ, चिंता और परेशानी के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। निर्वाह मतलब गुजारा, मतलब मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था। आड़े हाथों लेना मतलब उनको सजा देना, कुछ समझाना, ऐसा गुस्सा करना, उन पर आड़े हाथों लिया था। परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना कितना सहज है, मतलब कितना आसान है। बेटा सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो दोनों लोग। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? अब जब श्रीकंठ ने कहा कि यहाँ पर अब मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, तो बेनी माधव घबरा गए और फिर उन्होंने पूछा क्यों? श्रीकंठ बोले, सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। अपने आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा। यहाँ पर मैं दूसरों का नौकर ठहरा का मतलब क्या है? दुर्वेश आप बताओ। मैं दूसरों का नौकर ठहरा मतलब मैं दूसरों को ज्ञान देता हूँ, हमारे घर में ही ऐसा हो रहा है। अरे वो बताना बेटा, इसमें जो है कि मैं दूसरों का नौकर ठहरा। हाँ, यहाँ पर श्रीकंठ क्या कर रहा था? कहीं जॉब कर रहा था ना। नौकर सब होते हैं ना, ऑफिसर होता है वो भी नौकर होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के अंडर में काम करता है। तो जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो वो नौकर होता है। अब यहाँ पर श्रीकंठ जॉब तो कर रहा है, लेकिन वही उसने कहा कि मैं किसी के मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हुआ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं। मतलब उसने क्या बोला कि अगर कोई कुछ कड़ी बात यानी कुछ ऐसी बात कह दे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर जूते और खड़ाऊ चलते हैं।
कोई एक दो कह ले या वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात मुझसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूं। उसने क्या बोला कि कोई कुछ बोल दे तो चलेगा, एक दो कह दे चलेगा, लेकिन इस तरह से कोई लात मतलब मारे पीटे ये बर्दाश्त नहीं, ये नहीं चलेगा कि यार कोई करे और मैं मुंह भी ना खोलूं, यानी मैं बोलूंगी नहीं। यहाँ तक क्लियर ना सबको? दुर्वेश आपको? हाँ मैम। चलो आगे देखो। दुर्वेश आपने उस दिन लेक्चर क्यों नहीं अटेंड किया? मैम मेरा एग्जाम था, उसका मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो बेटा आपको मना कर देना था पहले ही ना कि उस दिन नहीं कर पाओगे आप। ना एक्चुअली को याद भी नहीं था, मैं बिजी था, मतलब पूरे इसमें शेड्यूल। यहाँ नहीं, ऑनलाइन। बेनी माधो सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। अवाक मतलब हैरान रह गया। बूढ़ा कौन है? बेनी माधो सिंह। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, इसलिए इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत से चढ़ाना अच्छा नहीं। हर लाइन को ध्यान में रखना, किसने क्या कहा है, किससे कहा है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए किसने कहा है ध्यान में रखना। श्रीकांत सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने कि पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का, आप लोगों को पता है शादी होती है तो देखा है उसमें हर शादी में शायद तो ऐसा होता होगा, लेकिन हिंदू धर्म में जो शादी होती है उसमें होता है क्या कि प्रतिज्ञा भी लाई जाती है ना कि अब इसका ध्यान रखोगे, इसके मान सम्मान की रक्षा करोगे, इसको मतलब ढंग से रखोगे, तंग नहीं करोगे, ये सारी चीजें प्रतिज्ञा दिलाई जाती हैं। तो वही यहाँ पर श्रीकंठ ने बोला कि जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ। अब एक उसकी जिम्मेदारी हो गई थी उसका मान सम्मान रखना, मतलब रखने की, तो वही होता है कि उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार, पशुवत व्यवहार मतलब पशु जैसा व्यवहार असह्य है, मतलब सहनीय नहीं है। आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि यह बहुत है मेरे लिए कि मैंने लाल बिहारी को कुछ कहा नहीं, कोई सजा उसको नहीं दी। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और ना सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन उनको क्या लगा कि हमारा भाई है, अगर कोई गलती होती तो उसके कान पकड़ो, लेकिन इस तरह से उसको मत बोलो या ऐसा मत कहो। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। अभी श्रीकांत को बहुत गुस्सा आ गई थी, उसने बोला मैं उसको अपना भाई नहीं समझता। अब बेनी माधव ने क्या बोला, स्त्री के पीछे यानी अपनी पत्नी के लिए जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, उसके इस गलत काम के लिए और उसकी कम बुद्धि के कारण। विवेक मतलब जो समझदार होते हैं और जिसको कम अकल होती है उसको अविवेकी बोलते हैं। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। बेनी माधव को ऐसा नहीं लग रहा है कि लाल बिहारी ने कुछ गलत किया, उसको ये तो है कि श्रीकांत को शांत करना है, उसके गुस्से को कम करना है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने गलत किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन मुख्य चिलम के बहाने वहां आ बैठे। गांव में क्या होता था बेटा कि लोग शाम का टाइम होता था तो एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, किसी के घर जो थोड़ा ऐसा संपन्न होता था, जो संपन्न होता था जिसके पास संपन्न था। अरे गांव के और लोगों के उसमें तो ठीक ही था ना बेटा, श्रीकांत बाहर नौकरी करता था, थोड़ी बहुत जमीन भी थी, पहले से कम हो गए थे लेकिन फिर भी और लोगों की तुलना में तो ठीक थे। और फिर जरूरी नहीं संपन्न, कहीं पर एक जगह होता है ना, अभी जैसे अभी के समय क्या एक फ्रेंड के घर जाकर दो फ्रेंड बैठ गए, दूसरे दिन उसके घर जाकर दो फ्रेंड, ऐसा मतलब होता है। तो उस तरह से गांव वालों के पास तो ऐसा कुछ काम नहीं होता था, तो वो एक बहाना होता था। लोग बोलते ना अरे चलो आज चाय पीते हैं, ऐसा जैसे अभी लोग चाय, वैसे वो लोग हुक्का चिलम, हुक्का को ही हुक्का चिलम उसी को बोलते हैं, ठीक है, वो जो ऐसा धुआं निकालते हैं उसी को बोलते हैं।
तो वहां पर आ गए। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। तब उन्हें बड़ी खुशी हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनके घर में जब हुआ था तो श्रीकंठ उनको समझाने गए और उनको गलत कहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो और आज उनके घर में ऐसा हो रहा, तो उनको बहुत खुशी हुई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। मतलब वो लोग उन लोगों की बहस को सुनने के लिए व्याकुल हो गए कि जाकर सुने कि ये लोग कैसे बहस कर रहे हैं। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। गांव में कुछ लोग होते हैं ना, अगर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, आपस में लड़ाई नहीं हो रही है, तो अगल बगल वाले सोचते हैं ना, इनकी घर में क्यों लड़ाई नहीं होती, होना चाहिए, ऐसा भी सोचने वाले होते हैं ना। तो वही यहाँ पर था कि नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे कि मतलब इन लोगों में लड़ाई क्यों नहीं है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी हुई होती दिखाई दी। जो लोग ऐसा सोचते थे, तो उन लोगों की जो इच्छा थी आज वो पूरी होती दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि श्रीकंठ और अपने पिताजी से लड़ने के लिए, मतलब बहस करने के लिए ऐसा शुरू किया है। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। कुछ लोग हुक्का पीने के बहाने, कुछ लोग की लगान की रसीद, लगान मतलब होता है ना खेती का लगान वगैरह, लगाम नहीं, लगान, खेती का लगान होता है ना। आपने पुरानी मूवी देखी है कोई? लगान। हाँ, जिसमें वो टैक्स वसूल करते हैं ना, तो लगान की रसीद अच्छा, हाँ, रसीद तो कितने की बनी है, क्या होगा, कैसा होगा, वो दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ। चलो, बेनी माधव सिंह पुराने आदमी के इन भावों को ताड़ गए। अब बेनी माधव सिंह गांव में ही रहते थे, उनको गांव की हर नीति पता थी कि कौन क्या करता है, किस समय पर कौन क्या करना चाहता है, तो वो समझ गए। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषियों की को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। उन्होंने क्या सोचा कि जो लोग हमारे घर का मजाक उड़ाना चाहते हैं, उन लोगों को मजाक उड़ाने का यानी ऐसा मौका नहीं दूंगा जिसकी वजह से वो हमारे परिवार के बारे में हंस कर सके। तो उन्होंने क्या कहा? तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारा जो चीज चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। मतलब उनको लगा कि ऐसा बोलेंगे तो श्रीकंठ शांत हो जाएगा, और श्रीकंठ को ये सब राजनीति मतलब किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह से क्या होता है, उस चीज का उनको पता नहीं था। तो इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। मतलब बेनी माधव ने बोला कि अब तो उससे गलती हो गई, अब जो तुम्हारा मन करो। वो शांत करने के लिए कर रहे थे, लेकिन श्रीकांत को था कि वो तुरंत का तुरंत उसको गुस्सा लगी थी, उसको जो मन में आ रहा था वो बोल रहा था। उसको समझ में नहीं आया कि पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। डिबेटिंग मतलब, डिबेट मतलब समझते ना, वाद विवाद जिसको हिंदी बोलते हैं, वाद विवाद। तो डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। उसमें क्या होता है, चाहे आप फेवर में हो चाहे अगेंस्ट हो, अपने को सही साबित करना है, यही होता है ना। भले ही आप गलत हो फिर भी आपको सही बताना है कि नहीं ये भी सही है। तो उस तरह से अपने बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर कि ऐसा पिताजी उसके क्यों बोल रहे हैं। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। उसने अपनी बातें बोल दी कि अब मैं इस घर में लाल बिहारी के साथ नहीं रहूंगा। बेनी माधव सिंह ने कुचकारा मतलब प्यार से, जैसे लोग बच्चों को बोलते हैं अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, उस तरह से उसने बोला, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वे बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। उसने क्या बोला, बेनी माधव ने बोला कि वो छोटा बच्चा है, नासमझ है, बेसमझ है, और तुम समझदार हो, उसकी बातों को गलती समझकर, भूल समझकर तुम माफ कर दो, तुम बड़े हो, ऐसा वो समझाते हैं। बेटा आपको नींद आ रही है, आप सीधे बैठो नहीं तो सो जाओ। क्यों नींद आ रही है? कितने बजे उठे थे सुबह? सुबह तो 5 बजे उठे। प्रोजेक्ट देना था। हाँ, प्रोजेक्ट देना था उसको पर एक्स्ट्रा क्लास की। तुम कितने बजे उठे थे? 5 बजे उठते हो? सो के आए हो? अभी सो के आए हो?
सेम स्कूल है ना सबका? हाँ, आपका उठने का टाइमिंग वही 6 इतना तो सो जल्दी लेना, मतलब वैसे तो 5 बजे उठना अच्छा है, लेकिन ऐसे जाते भी नींद भाग जाएगी घर पहुंचने के बाद। यहाँ तक समझ में आया सबको? दुर्वेश आपको भी नींद आ रही है? आपका तो नहीं स्कूल मैम, ये बार स्कूल गया ही नहीं मैम। ओ अच्छा, हाँ आज आपकी तबीयत नहीं ठीक है, सही बात। चलो बेटा, सही में आपकी तबीयत खराब है, आप रेस्ट करो, ठीक है? जल्दी से ठीक होकर फिर पढ़ाई करो। हाँ पढ़ते हैं। श्रीकांत सिंह को आवेश आ गया, बोले उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा, मतलब अपना भार संभाल लूंगा मतलब अपना खर्च मैं संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। श्रीकंठ ने क्या बोला कि अगर आपको मुझे रखना है तो उसको निकालिए, उसको रखना है तो मुझे बोल दीजिए, मैं घर से चला जाऊंगा। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। जब श्रीकंठ ऐसी बातें अपने पिताजी यानी बेनियो यादव से बोल रहे थे, तब लाल बिहारी बाहर से सारी बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का। यहाँ पर क्या है, पहले के समय में क्या होता था, क्या होता था, अभी भी है ऐसे लोग, पहले और अभी का मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब इससे है कि जो बच्चा जिस तरह से रेस्पेक्ट करता है, अभी तो उतना ज्यादा नहीं रहा। पहले के समय में क्या होता था, जहां पर 4 बड़े लोग बैठे हैं, बच्चे वहां नहीं बैठते थे, वहां से हट जाते थे। ऐसा अगर कोई बैठा है तो उसको हटा दिया जाता था, और बड़ों के सामने तो लोग बैठते भी नहीं थे। वही यहाँ पर बताया गया है कि ये श्रीकंठ के सामने वो हुक्का पी ले या पान खा ले। अभी तो क्या होता है, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, साथ में बैठकर सब चलता है ना, खाना पीना सब चलता है, होता है ना। पहले के समय में अगर बच्चा, पहली बात तो ऐसा कुछ खाते पीते नहीं थे, लेकिन अगर खाते पीते भी थे तो वो साइड में मीन्स छुपा कर नहीं, वो बड़ों के सामने नहीं करते थे वो काम, अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड के साथ करते थे, लेकिन बड़ों के सामने करना वो उनका ये होता था कि उनका वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा वो सामने नहीं करते थे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का। लाल बिहारी जो था वो अपने पिता, इसका मतलब है कि वो अपने पिताजी से भी ज्यादा श्रीकंठ का सम्मान करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, श्रीकंठ भी उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था। घुड़का मतलब घुड़का, घुड़का, अरे घुड़का इसका मतलब क्या हुआ? वो लोग चबाते हैं, गुटका नहीं, तो उसको गुटखा बोलते, गुटखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं, गुटका बोलते हैं शायद, क्या पता है किसी को? नहीं पता, मैंने तो रीड नहीं किया था। हाँ वही तो, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, पता नहीं गुटका या गुटखा, दो में से कोई एक चीज को बोलते हैं। घुड़का क्या होता है? घुड़का मतलब डांटना। अच्छा, घुड़कना सुना है? नहीं ना। घुड़का मतलब डांटा। तो वही यहाँ पर है कि कभी उसको खुद को भी याद है कि कभी उसने उसको डांटा हो। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना डाला। संस्कारी कौन? श्रीकंठ ने उसको डांटा नहीं था, लाल बिहारी। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुद्गर की जोड़ी उन्होंने ही बना दी थी। मुद्गर मतलब वो वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, जिम, एक टाइप का जिम, हाँ एक टाइप का। पहले के समय में वो वेट होता था उठाने वाला, वो लोग घर में ही बनाते थे, ऐसा जिम जाने का जरूरत नहीं होता था, घर में करते थे।
पिछले साल जब उसने अपने से डेढ़े जवान को, डेढ़े मतलब 1.5 गुने ज्यादा, हाँ, जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर, पुलकित होना मतलब खुश हो, खुश खुले में होना, समा। हाँ खुश होना, पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। 5 रुपए के पैसे भी लगेगा, आज के समय में 5 रुपए ले जाओ उसको कुछ मिला नहीं है, लेकिन उस समय में 5 रुपए के पैसे मतलब 1-2 पैसे करके वो ढेर सारे 5 हो गए। मतलब उस समय 500। Yes. तो उस समय उसने 5 रुपए के पैसे लुटाए थे, यानी 1 पैसा 2 पैसा भी चलता था, तो इस तरह से उसने 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। यहाँ तक क्लियर? हम लुटाए थे मतलब जीते थे ना, उड़ाए थे। हाँ उड़ाए थे, जीते थे नहीं। बैट लगा के जीते थे। क्या बेटा? हाँ बैट लगा के जीते थे। हाँ उसको ऐसा फेंकते थे, मतलब खुश होकर ऐसा लोग उछालते हैं ना, तो उस तरह से खुश होकर उसने उछाला था, जिसका मन आता है वो उठा लेता है, जो खुशी से ऐसा उछालते हैं, तो इस तरह से उसने उसको लुटाया था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई, मतलब बहुत दुख हुआ उसको। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसमें इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था, मतलब उसको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मतलब भाई के आने के एक दिन पहले से गुस्से में तो बोल दिया। आप लोगों को एक चीज और बोलूं, गुस्सा कभी भी मत करना, क्रोध पाप का मूल है, ऐसा कहा जाता है। क्रोध में इंसान जब गुस्से में होता है ना, वो पाप भी कर लेता है, वो है ना। तो क्रोध जो है वो पाप का मूल है। पाप मतलब इंसान गुस्से में ना वो गलत काम कर जाता है। कभी कभी ने आपने सुना होगा स्टोरी में कि एक पिताजी अपने गुस्से में अपने बेटे को मार देते हैं, ऐसा मारते कि मर जाता है, मतलब मारते हैं लेकिन वो मर ही जाता है, इतना ज्यादा मार देते हैं। या कभी कभी बहुत कुछ होता है कि गुस्से में, तो कभी भी क्रोध मत करना, गुस्सा मत करना। समझ में आया? जैसा कि लाल बिहारी ने गुस्सा किया, गुस्से में उसने ये सारा कांड कर दिया और अभी अपने खुद पर वो पछता रहा है। ठीक है, वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से ही उसकी छाती धड़कती थी, मतलब उसको इस चीज का डर था कि भाई आएगा तो क्या कहेगा, इस चीज से लेके को सोचकर वो डर रहा था। दुर्वेश बेटा, टाइम आप लोगों का अभी आज होमवर्क दूं, फ्री हो ना? अभी तो हो गया ना? होमवर्क क्या बोला? क्यों होमवर्क देने में क्या पूछना रहेगा? मैम कोई जरूरत ही नहीं है मैम। अच्छा जरूरत नहीं है, होमवर्क तो पूछ कर दूंगी। फिलहाल आज चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ, नहीं तो होमवर्क तो मिलता ही। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। और टिक लगाओ, पहले आप टिक लगाइए बुक में, कोई भी एक टिक लगा लो। कहाँ तक हुआ है बेटा? दुर्वेश चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हाँ मैम, बाय मैम। बाय, टेक केयर दुर्वेश। हाँ मैम।